राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। षष्ठ तिला एकादशी संपूर्ण व्रत कथा, पूजन विधि एवं शुभ मुहूर्त। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षष्ठ तिला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में महत्वपूर्ण होता है। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन दिल से करने का नियम है। इस दिन पूजन में तिल के 6 उपाय किए जाते हैं, 6 प्रयोग किए जाते हैं। इसी कारण इस व्रत को षष्ठ तिला एकादशी कहते हैं। इस दिन तिल खाने का अधिक महत्व होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। वैदिक पंचांग के मुताबिक षष्ठ तिला एकादशी की तिथि 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 पर होगी और इस तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। ऐसे में 25 जनवरी 2025 को षष्ठ तिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। षष्ठ तिला एकादशी का पारण 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक होगा। इस दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। माघ का महीना भगवान विष्णु के कृष्ण रूप को समर्पित होता है, इसलिए आज के दिन भी खास तौर पर आपको कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन एकादशी व्रत के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। पूजन के अंत में भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। पारण के समय तिलों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो चलिए सुनते हैं षष्ठ तिला एकादशी व्रत कथा और जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशी व्रत का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपया कर अन्य एकादशियों का महत्व सुनाने की भी कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठ तिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार दालव्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे ऋषि, श्रेष्ठ मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरों के धन की चोरी और दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य करते हैं और बाद में शोक करते हैं और इसे बचना चाहते हैं कि हे भगवान, यह हमने क्या किया? मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे कलयुग में ऐसे मनुष्यों को घोर नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? हे मुनिवर, कृपया कर इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपया पूर्वक बताइए। तब दालव्य ऋषि की बात सुनकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे संसार के मनुष्यों का भला होगा। जिस रहस्य को देवराज इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते हैं, वही रहस्य अब मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। गोबर, कपास और तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और इन उपलों से 108 बार आहुति देनी चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का ग्रहण करना चाहिए। माघ मास में मनुष्य को इंद्रियों को वश में करके अपने आप को शुद्ध करना चाहिए और काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि का त्याग करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर देव भगवान श्री हरि का पूजन और भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार या निराजल रहकर उपवास रखें। रात को जागरण और हवन करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को धूप दिव्य नित्य तुलसी दल से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें और उन्हें फलों का या तुलसी दल पंचामृत का भोग लगाएं। उस दिन भगवान विष्णु को आप पेठा, नारियल, सीताफल, पान सुपारी सहित अर्घ अवश्य दें।
इसके बाद उनकी स्तुति करे कि हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे लक्ष्मीपति, आप श्री लक्ष्मी जी सहित मेरे इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण देवता को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिलों से भरा हुआ घड़ा और वस्त्र, दान दक्षिणा, भोजन इत्यादि जरूर दें। अगर संभव हो तो ब्राह्मणों को गौ और तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस दिन तिलों का इन 3 प्रकार से प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिलों का दान। इस प्रकार 6 रूपों से तिलों का प्रयोग करना चाहिए। इससे अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहकर पुलस्त्य ने कहा, अब मैं आपको एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि से षष्ठतिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वह कहने लगे, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नारायण नारायण प्रभु, षष्ठतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य प्राप्त होता है, उसकी क्या कथा है, कृपया कर मुझसे कहिए। नारद जी की प्रार्थना सुन भगवान श्री हरि कहने लगे, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा और सत्य वृतांत सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 महीने तक उपवास करती रही, जिससे उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वह बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन फिर भी उसके देवताओं और ब्राह्मणों के निवृत्त कभी भोजन, अन्न आदि का दान नहीं किया। लेकिन इसे वैकुंठ लोक भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि व्रत करके उसने अपने तन को तो शुद्ध कर लिया, लेकिन कभी भोजन, अन्न आदि का दान नहीं किया। ऐसे चिंतन करके मैं मृत्यु लोक में गया और उसे ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। जिस पर ब्राह्मणी कहने लगी, हे योगी राज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तो मैंने कहा कि हे देवी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर वह मुझे एक मिट्टी का टुकड़ा उठाकर देती है। मैं उस मिट्टी के टुकड़े अर्थात पिंड को लेकर ही स्वर्ग लोक को लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग को आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित कुटिया मिल गई, किंतु उसने अपनी उस कुटिया अर्थात उस घर को अन्य सभी वस्तुओं को खाली पाया, जिससे वह घबरा कर मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने तो अनेकों व्रत आदि से सदा आपका पूजन किया, किंतु फिर भी मेरा घर अन्य वस्तुओं से खाली है। इसका क्या कारण है? तब मैंने उससे कहा, हे ब्राह्मणी, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षष्ठतिला एकादशी व्रत का महत्व और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताएं तब तक द्वार पर मत खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और उससे द्वारा खोलने के लिए कहने लगी, तब ब्राह्मणी ने कहा, अगर आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षष्ठतिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित बताती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षष्ठतिला एकादशी का महात्म्य सुनाया तब उस ब्राह्मणी ने भी द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सभी स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कही अनुसार ही किया तथा हे धर्मराज, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर षष्ठतिला एकादशी का उपवास अवश्य रखना चाहिए। इस एकादशी व्रत को करने वाले को जन्म जन्म के निरोगिता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से जहाँ शारीरिक पवित्रता और निरोगिता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि का दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने जीवन में जो और जिस वस्तु का दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है।
इसलिए धार्मिक कार्यों के साथ साथ हमें दान पुण्य जैसे कर्म अवश्य ही करने चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान पुण्य किए कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी उपवास संपन्न नहीं होता। इसलिए सभी को अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। यदि एकादशी व्रत की कथा आप जानते हैं, पूजा विधि के बारे में, सच्चे मन से की गई पूजा यदि वस्तुओं के और प्रिय भोगों के अभाव में भी गई हो तो भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। इसलिए सभी को केवल अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रसन्न मन से ही कोई उपवास रखना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है उसके नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक किया जाना चाहिए, 10वीं तिथि से लेकर 12वीं तिथि तक। इसलिए जो लोग भी इस उपवास को नियमों के साथ करने में सामर्थ्य ना हो उन्हें केवल पूजा करनी चाहिए, उपवास नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हम एकादशी के दिन नमक का सेवन नहीं कर सकते, क्या हम एक समय भोजन नहीं कर सकते। तो देखिए, एकादशी का नियम यही है कि अन्न का पूरी तरह से और नमक का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। सबसे पहले 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आपने गलती से लहसुन प्याज का सेवन 10वीं तिथि के दिन किया तो शाम को सूर्यास्त से पहले सर्क से स्नान अवश्य करना चाहिए। साफ वस्त्र धारण करके रात को मन में धारणा करके सोना चाहिए कि अगले दिन आप एकादशी का उपवास रखेंगे। फिर एकादशी की सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में नहीं तो सूर्यास्त से पहले उठ करके पूजा करनी चाहिए। इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा में चंदन का प्रयोग करें, अक्षत का प्रयोग भूल कर भी नहीं करें। जो दीप आप प्रज्वलित करें उसमें थोड़ी सी काले तिल जरूर मिलाएं। तिलों का प्रयोग चाहे वो सफेद हो या काले हो, आप इस दिन जरूर करें। हवन में काले तिलों का प्रयोग ज्यादा शुद्ध माना जाता है, ज्यादा पवित्र माना जाता है। छोटा सा हवन आप अपने घर में एकादशी और 12वीं तिथि के दिन कर सकते हैं। घर पर आए हुए किसी भी याचक को एकादशी के दिन आप फलाहार दे सकते हैं। आप उन्हें फलों का दान कर सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके अन्न का दान करने से बचना चाहिए। विधि विधान से पूजा करके मंत्रों का जाप करके व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है और फिर सबसे अंत में क्षमा याचना की जाती है। भगवान को भोग में तुलसी दल का, फलों का या फिर आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। सारा दिन मन में आप भगवान का ध्यान करते हुए उपवास रखें। इस व्रत में आप एक समय फलाहार कर सकते हैं, वह भी शाम के समय। यदि बहुत ज्यादा जरूरी हो तो दिन में आप नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। शहद का त्याग एकादशी के दिन किया जाता है। चावल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। किसी भी प्रकार से चावल या चावल से बनी हुई कोई भी वस्तु घर में नहीं बननी चाहिए। घर में एकादशी के नियमों का पालन किया जाता है। रात में एक बार फिर से पूजा करें, ध्यान कीर्तन भजन करें, जितनी देर तक हो सके जागरण करें और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। केवल शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। कई बार लोग दोपहर के समय व्रत का पारण करते हैं। जब मुहूर्त बीत जाता है या 12वीं तिथि समाप्त हो जाती है तब व्रत का पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, जिससे व्रत खंडित भी माना जाता है। आपने अधूरा व्रत किया है ऐसा कहा जाता है, इसलिए आपको शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोलना चाहिए। षष्ठिला एकादशी पर ग्रहों का संयोग, षष्ठिला एकादशी पर चंद्रमा जल तत्व की राशि वृश्चिक में होगा। चंद्र और मंगल का संबंध भी बना रहेगा। इस दिन सूर्य उत्तराषाढ़ नक्षत्र में होगा, जिससे स्नान और दान विशेष लाभकारी होगा। इस बार के स्नान में शनि की समस्या कम होगी, साथ ही कुंडली के दुर्योग भी होंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।